नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 24 मार्च और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 10 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जितने भी इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर होंगे उन पर उनका रिवीजन करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में किस शहर के हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये शिवपुरी और गुना दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं, ये है सत्येंद्र सिंह। ये है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये पी.वी. दीक्षित जी थे। और अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मध्य प्रदेश की लाडली बयाना योजना के समान एक नई योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ और दिल्ली दोनों ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो है वो महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली द्वारा दी गई है। और यहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 22 फेडरेशन कप एथलेटिक्स की 10,000 मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 22 फेडरेशन कप एथलेटिक्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कि हाल ही में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र बांस वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये सुजालपुर में किया गया है। ठीक है, और सुजालपुर हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस जिले में स्थित भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है? भोजशाला मंदिर और कमल मौलाना मस्जिद परिसर कहां पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने किस देश में व्यापार उद्योग के लिए तैयार अपने आगामी रूट शो कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किसने किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री नारायण सिंह कुशवाहा दोनों ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बात करें यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, तो ये हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और बात करें श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी की, तो ये हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की शूटर रुबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है इनके द्वारा। ठीक है, इंडिविजुअल। और रुबीना फ्रांसिस कहाँ से है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको हमारे मध्य प्रदेश का 2022 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किन 2 पर्यटन स्थानों के बीच किया गया है? तो ये महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो इनका आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया है। किन 2 पर्यटन स्थानों के बीच? ये महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से किसे वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापिनी कोमकली तीनों को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और हाल ही में किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है? तो ये नर्मदापुरम में है मड़ई की बायसन रिसोर्ट। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? तो जो रियावन लहसुन है ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये सीहोर में किया गया है। ठीक है, और तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन,
तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। और वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति दे दी है, तो ये 24,293 करोड़। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PMJVK, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना वाली परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में। इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है, 2008 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये इंदौर में। और हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है, तो गोलघर स्मारक कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, तो ये 6 दर्शनीय स्थलों को। कौन कौन से, ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल और खूनी भंडारा, ठीक है, और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक। और देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके अभी हेड कौन है, ये है ऑड्रे अजोले। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 स्थल, ठीक है, 3 स्थल जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो खजुराहो के मंदिर जिनको 1986 में शामिल किया गया था, एक है सांची स्तूप जिसको 1989 में शामिल किया गया था, और एक है भीमबेटका की गुफाएं जिनको 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है, 2003 में शामिल किया गया था। 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है, तो ये भील समुदाय का प्रमुख पर्व है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के शरद पगारे को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये है शरद पगारे जी, इनको अभी हाल ही में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और इनके किस उपन्यास के लिए, तो ये गुलारा बेगम उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। देखिए शरद पगारे जी को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो शरद पगारे जी को जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था शरद पगारे जी को। और किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। हाल ही में किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर केग की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है, तो ये शिप्रा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए केग ने रिपोर्ट जारी की है, में शिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये है अमरकंटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।